In older trees, the greater part of secondary xylem is dark brown and resistant to insect attack due to। तो जो पुराने ट्री होते हैं उसका जो सेकेंडरी जाइलम वाला पार्ट है वो कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। और कैसा होता है वो, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक, इंसेक्ट से रेजिस्टेंट होता है और डार्क ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, किस वजह से होता है, ड्यू टू, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी हैं और बाद में दे रखा है करेक्ट आंसर चूज करने के लिए कौन सी दो स्टेटमेंट जो है वो राइट है। पहला है सिक्रेशंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सिक्रेशन होता है, बिल्कुल ये राइट है। एंड देयर डिपोजिशंस इन द लूमन ऑफ द वेसल्स, और वेसल्स के ल्यूमन इसमें उनका डिपोजिशंस होता है। तो ये आंसर जो है बिल्कुल राइट है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो डार्क ब्राउन पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम को, उसको कहा जाता है हार्टवुड, और ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में होता है। पुराने जो ट्रीज होते हैं उसमें बीच में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिपोजिशंस वगैरह होता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो जाइलम वेसल्स जो होती है यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है टाइलोसिस के डिपोजिशंस की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब पेस्ट इंसेक्ट्स वगैरह जिसको नहीं खा पाते हैं, और सड़ने वड़ने से भी ये बच जाता है। दूसरा जो है देखिए ऑप्शन जो है वो डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे टेनिन्स का वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, रेजिन्स का डिपोजिशन होता है सेंट्रल लेयर ऑफ द स्टेम्स। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, डिपोजिशन ऑफ द टेनिन्स का, रेजिन्स का, टाइलोसिस का। तो एक तरीके से जो पुरानी जो स्टेम्स होती है उनका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, और ऐसी उसको हम वुड को कहते हैं हार्डवुड। नेक्स्ट है डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एरोमेटिक सब्सटेंसेस इन आउटर लेयर ऑफ द स्टेम्स। आउटर लेयर में डिपोजिशंस नहीं होता है, इसलिए ये गलत होता है। ठीक है, सुबेरिन और एरोमेटिक सब्सटेंसेस का जो अगर डिपोजिशंस आउटर लेयर में होता है तो वो एक तरीके से रिलेट करता है पेरिडर्म्स को। वैसे ये स्टेटमेंट तो सही है पर इस वाले कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है जिसमें हार्टवुड के बारे में पूछा गया है। ये रिलेटेड टू पेरिडर्म है। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू हार्डम, हार्डम से रिलेटेड नहीं होता ये। फिर तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स, गम्स, रेजिन्स, एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरल लेयर ऑफ द स्टेम्स। पेरिफेरल लेयर में डिपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, सेंट्रल रीजन में डिपोजिशन होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, डी वाला भी। प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, फंक्शनली एक्टिव जाइलम्स एलिमेंट्स एंड एसेंशियल ऑयल। पैरेन्काइमा सेल्स का प्रेजेंस होता है और एक्टिव जाइलम्स एलिमेंट्स और एसेंशियल ऑयल होते हैं। तो ये ऑप्शंस भी जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हमारे हो गए ए और दो, कि जो भी कोई पुराने पेड़ होते हैं जिनकी जो लकड़ी को हार्डवुड कहा जाता है, हार्डवुड मतलब जो है डार्क ब्राउन एक सर्कल सा बना होता है, वो डार्क ब्राउन सर्कल से बना होता है टेनिन्स की डिपोजिशंस की वजह से, रेजिन्स की डिपोजिशंस की वजह से, टाइलोसिस की डिपोजिशंस की वजह से, और ये सारी चीज़ें उसको इंसेक्ट से रेजिस्टेंट बना देती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है इसमें ए और बी। तो ए बी, ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट है।